अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जानेंगे हज क्या है और हज में क्या क्या किया जाता है। सूरह अल इमरान में अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और लोगों पर अल्लाह के लिए उस घर का हज करना फ़र्ज़ है जो उस तक पहुँचने की इस्तिताअत रखे। हज इस्लाम का 5वां रुकन है और हर उस मुसलमान पर फ़र्ज़ है जो माली और जिस्मानी ताकत रखता हो। सबसे पहले हाजी इहराम पहनते हैं। मर्द 2 सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और औरतें सादगी के साथ अपना लिबास पहनती हैं। फिर सब लोग तलबिया पढ़ते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। उसके बाद हाजी मक्का पहुंचकर काबा का तवाफ़ करते हैं, यानी काबे के 7 चक्कर लगाते हैं। सूरह अल हज में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और चाहिए कि वो इस पुराने घर का तवाफ़ करे। फिर सफ़ा और मरवा के दरमियान सई की जाती है। ये हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की अल्लाह पर यकीन और सब्र की याद है। सही बुखारी से है। 8 ज़िलहज्जा को हाजी मीना जाते हैं और वहाँ 5 नमाज़ें अदा करते हैं। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 ज़िलहज्जा को मीना तशरीफ़ ले गए और वहाँ ज़हर, असर, मग़रिब, इशा और फ़ज्र की नमाज अदा फरमाई। सही मुस्लिम से हैं। और फिर 9 ज़िलहिज्जा की सुबह मीना से अरफात रवाना हुआ जाता है। हज का सबसे अहम दिन यौम अरफा होता है। तमाम हाजी मैदान अरफा में जमा होते हैं और अल्लाह से दुआ और तौबा करते हैं। तिरमिज़ी हदीस से है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, सबसे बेहतरीन दुआ अरफा के दिन की दुआ है। अरफात से निकलकर हाजी मुज़दलिफ़ा पहुँचते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, फिर जब तुम अरफात से वापस आओ तो मशारे हरम के पास अल्लाह का जिक्र करो। ये सूरह अल बकरा से है। तिरमिज़ी हदीस से है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, हज अरफा है। मुज़दलिफ़ा में मग़रिब और इशा की नमाज एक साथ अदा की जाती है। पहले मग़रिब की 3 रकात, फिर इशा के 2 रकात क़स्र। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुज़दलिफ़ा में मग़रिब और इशा को एक साथ अदा फरमाया। ये सही बुखारी से है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुज़दलिफ़ा में मग़रिब और इशा एक आज़ान और 2 इक़ामत के साथ पढ़ी। ये सही मुस्लिम से है। इस रात हाजी मुज़दलिफ़ा में रुकते हैं, ज़िक्र और दुआ करते हैं और मिना के लिए कंकरियाँ जमा करते हैं। फिर मिना में रमी की जाती है, यानी शैतान को कंकरियाँ मारी जाती है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमरात को 7-7 कंकरियाँ मारी। मिना में 3 जमरात को कंकरियाँ मारी जाती हैं, जमरा ऊला, जमरा वुस्ता, जमरा अखाबा। उसके बाद कुर्बानी की जाती है। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की याद दिलाती है। कुर्बानी के बाद मर्दों के लिए सर मुंडवाना ज़्यादा अफजल बताया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा दुआ फरमाई, ए अल्लाह, सर मुंडवाने वालों पर रहम फरमा। सहाबा ने पूछा, और बाल छोटे करवाने वालों पर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और बाल छोटे करवाने वालों पर भी। ये सही बुखारी से है। जमज़म का पानी पीना भी सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमज़म उस मकसद के लिए है जिसके लिए उसे पिया जाए। इसके बाद तवाफ़े ज़ियारा किया जाता है और हज के आखिर में तवाफ़े विदा किया जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों का आखिरी अमल बैतुल्लाह का तवाफ़ होना चाहिए। ये सही मुस्लिम से है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह के लिए हज किया और गुनाहों से बचा रहा, वो ऐसे लौटा है जैसे आज ही पैदा हुआ हो। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस से है। अल्लाह की इताअत करना, सब्र और अल्लाह पर यकीन करना,
قربانی کرنا، یہ سب ہمیں حج سکھاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو حج کرنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔